जवाब दे दूं। नदीम होता, वो कोई भी होता, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, उसको पुलिस को कहा जाता कि इसको गोल करो। बहुत अच्छा, चलिए बोलिए तिवारी जी, आप बताइए। वो कह रहे हैं आफ्ताब ये नाम की वजह से उसको मजहबी डिस्काउंट दिया तब की सरकार ने, कथित सेक्युलर सरकार ने, ये आरोप है। नहीं देखो, मैं देखिए बहुत गंभीर आरोप कर लगा रहे हैं राजू पांडे। एक तो मैटर एनसी नहीं हुआ था, कंप्लेंट ने विड्रॉ किया था, लेकिन इसके बाद भी मैं बोलता हूं ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ जाए कि किसी ने फोन कॉल किया था और इनका की नवाब मलिक, क्या किसी को मारने की कोई जवाब तो देने दो। कंपाउंडेबल ऑफेंस है? अरे अमन भाई, मर्डर कंपाउंडेबल ऑफेंस है, ये बता दीजिए बस। अरे अमन भाई मेरी बात सुनो। अटेम्प्ट टू मर्डर कंपाउंडेबल ऑफेंस है कि नहीं, बता दीजिए। अमन भाई मैं पूरी जवाब दे दूंगा। मैं चाहता हूं कि इनके आरोपों की भी इंक्वायरी हो। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे, इससे मुंबई पुलिस की क्रेडिबिलिटी धोखे में आएगी। मैं अभी बता रहा हूं कि उस वक्त कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और कोई बंबई चलाता था, तो ये चैलेंज है। मैं देवेंद्र फडणवीस जी को कहता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अरे कहीं कंप्लेनर अगर कंप्लेंट विड्रॉ कर ले तो पुलिस क्या करे? आपकी सारी बातें सही हैं तिवारी जी। एक चीज मैं जानना चाहूंगा लीगली, तिवारी जी एक मिनट, अगर आप लर्नेड आदमी, एक मिनट राजीव जी, एक मिनट राजीव जी बीच में मत बोलिए सर, बोलिए। आप लर्नेड आदमी है तिवारी जी। जो राजीव जी ने सवाल पूछा अटेम्प्ट टू मर्डर, क्या ये कंप्लेंट, अगर कल को आप जाके कंप्लेंट करते हैं कि इस आदमी ने मुझे मारने की कोशिश की, मेरे को मारने की कोशिश की, आदमी मेरे टुकड़े टुकड़े कर सकता है, और ये अटेम्प्ट टू मर्डर, और उसके बाद कहते हैं अब इसको विड्रॉ कर लीजिए, क्या ये विड्रॉ हो जाता है? नहीं, देखो मैं अभी भी बता रहा हूं कि विड्रॉ करने के लिए भी प्रेशर आया होगा, उसकी भी इंक्वायरी हो। पुलिस अफसर जिसने 20 दिन तक कार्रवाई नहीं की, उस पर भी कार्रवाई हो। अरे कहां से आया प्रेशर? थैंक यू। कोई ये तो आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं तिवारी जी। अरे हम चाहते हैं। मैं आ रहा हूं शेफाली जी, आ रहा हूं, ये अच्छी चीज है, एक क्लैरिटी होनी चाहिए। शिवम, शेफाली क्या पूछना चाहती पूछो। मैं एक मिनट एक करके मैं आ रहा हूं शेफाली जी, दो पैनलिस्ट हैं उनका टेक ले लूं, उसके बाद शेफाली जी आपके पास आऊंगा। शिवम, मैं फिर वही समझ रहा हूं, कोई आदमी कह रहा है, ये बच्ची कह रही है ये मेरे टुकड़े टुकड़े कर सकता है, ये मुझे 6 महीने से मार रहा है, और इसने मुझे मारने की कोशिश की बाय सफोकेटिंग मी, ही ट्राइड टू किल मी बाय सफोकेटिंग मी। ऐसी कंप्लेंट विड्रॉ हो जाती है क्या? अमन जी, मोडस ऑपरेंडाई क्या होता है जहां पर ऑपोजिशन की सरकारें हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो महाराष्ट्र में जब वो सरकारें रही हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक केस में लेकर चलता हूं। नुपुर शर्मा के समर्थन में कन्हैया लाल ने, जब उसके बच्चे ने जब कुछ पोस्ट कर दिया था, तो उसके बाद उस बेचारे ने भी ऐसे ही कंप्लेंट कराई थी, लेकिन जबरदस्ती करके मिलजुल के क्या किया, क्योंकि उस कंप्लेंट में मुस्लिम्स थे, तो उनका फैसला करा दिया था, सो कॉल्ड कथित फैसला करा दिया था, और उसके बाद उस आदमी का कॉम्प्रोमाइज करा दिया। हाँ, कॉम्प्रोमाइज करा दिया गया था, फिर उसका गला काट दिया गया। इस मसले में भी एज इट इज यही हुआ है। शिवम एक मिनट, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसने उसके मर्डर की कोशिश की हो, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसने मर्डर की कोशिश की हो। अब महाराष्ट्र पे आता हूं। महाराष्ट्र में बच्ची ने कंप्लेनेंट जो थी, उसने जाकर जो है, श्रद्धा ने लिखा कि उसने मेरा गला दबाकर मुझे मारने की कोशिश की, वो मुझे टुकड़ों में काट देगा। उसके बाद किशोर तिवारी जी की सरकार के ऊपर किसी का प्रेशर आया होगा, जैसा राजस्थान में आया होगा, जैसा मुस्लिम के ऊपर अगर कंप्लेंट होती है, तो ऐसे जो विपक्ष के ऑपोजिशन के जो राज्य हैं उन पर किस तरीके का प्रेशर होता है। पुलिस को क्या पहले से ही ऐसा इंस्ट्रक्शंस होता है कि जहां पर इस तरह का मामला होगा आपको तुष्टिकरण करना है और चीजों को या तो रिजॉल्व कराइए या फिर प्रेशर करके कंप्लेनेंट की कंप्लेंट वापस कराइए। यहां पर कंप्लेंट वापस हो गई। अब तिवारी जी शुद्ध भाषा में बात करते हैं, आप मेरे बहुत बड़े सम्मानित हैं, मैं आपका गला पकड़ के गला दबा दूं और उसके बाद आप कंप्लेंट कर दो, फिर वहां पर आप वो वापस ले लो, तो मतलब मैंने वो वापस आपने किस बेसिस पे लिया? ये कमाल की बेवकूफी, ऐसा नहीं हो सकता। अब प्रायोरिटीज देखिए सरकार की। केतकी चैताली 900 दिन में अप्रोक्सीमेटली जेल से बाहर आई, अर्नब गोस्वामी जेल, इसके अलावा कंगना रनौत पर केसेस पे केसेस, शेफाली वैद्य जी यहां पर बैठे, इन पर भी किस पर केसेस नहीं हुए? उस जितना भी टेन्योर रिजीम इनका रहा, बस केसेस इनकी प्रायोरिटी रही। अब कहते हैं लैग, एक इन्होंने लैग कहां किया? अब आकर कहते हैं वो हमने कहा है फडणवीस जी से वो इस पर बिल्कुल थॉरो इन्वेस्टिगेशन करें और पुलिस वाला बख्शा नहीं जाएगा। ये बात जाकर मैं ये कहना चाहता हूं किशोर तिवारी जी, श्रद्धा के मां बाप से बता दो जरा एक बार
कह दो कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ये की जाएगी, वो की जाएगी। अगर आपके यहाँ पर जो है सिक्योरिटी लैब नहीं होता, हो जाता तो वो बच्ची जिंदा होती। 307 की एफआईआर कब से? हाँ जी कमरू जी, आपकी भी सरकार थी, आपकी ही सरकार थी कांग्रेस की। जी बिल्कुल, सुनिए, जो ये चिट्ठी जो आपने अभी पब्लिश किया है, प्रीमा फेसी तो ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस का तरह के ये चिट्ठी है, कंप्लेनेंट जो है, इसमें कोई भी दोषी अगर होगा तो इमीडिएटली उसको अरेस्ट होना चाहिए था और इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था। वेदर द कंप्लेनेंट विड्रॉ हो रहा है कि दैट इज अ सेकेंडरी मैटर, लेकिन तब तक जब तक नहीं होता तो इसका क्लोजर भी होना चाहिए ये कंप्लेंट का लेटर ऊपर में। दूसरा बात यहाँ पे देखिए, आप जो डिस्कशन का मेन मुद्दा था यहाँ पे, वेदर द पुलिस ऑफिसर्स कल्पेबल थे कि नहीं, 100% कल्पेबल है अगर इस पे एक्शन नहीं हुआ होगा। जो कंटेंट ऑफ द लेटर अगर सही जो आप दिखा रहे हो सही होगा, अगर ये कंटेंट ऑफ द लेटर को हम प्रीमा ले ले कि ये सही है, तो ये जो है कि बहुत ही घिनौना अपराध जो पुलिस वाले ने किया, इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन मेन मुद्दा का बात यहाँ पे है, देखिए आज गुजरात का निर्वाचन इलेक्शन चल रहा है, उसमें जो है कि असम के मुख्यमंत्री और बहुत सारे बीजेपी के प्रवक्ता वहां पे जा रहे, इस आफ्ताब और श्रद्धा वाला इशू को उछाल रहे। देखिए आज इलेक्शन खत्म हो जाएगा, छोड़िए ना चुनाव में, तो मैं कह रहा हूं बच्ची जिंदा होती, छोड़िए ना बीजेपी कांग्रेस, छोड़िए ना सर, कहां बीजेपी कांग्रेस कोई फर्क पड़ता है हमें? सर हमें फर्क पड़ता है, कोई सरकार आए जाए, बच्ची जिंदा, बच्ची चली गई ना सर, बात खत्म। यस, बच्ची चली गई ना सर, बच्ची जिंदा हो सकती थी और पुलिस अपने लेवल पर कोई एक्शन ले लेगी। पॉलिटिकल मुंबई पुलिस, हम मुंबई या महाराष्ट्र की पुलिस पर थोड़ी ना सवाल उठा रहे हैं भाई, महाराष्ट्र की पुलिस तो बेहतरीन काम कर रही है। पॉलिटिकल मास्टर्स का गो अहेड होता है नहीं होता है ना? अब बताइए, बात तो पॉलिटिकल मास्टर्स की है ना, वहां से गो अहेड हो रहा है नहीं हो रहा है? बात तो सवाल की वहां आ रही है जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि तुष्टीकरण के चक्कर में हो गया। कमल भाई पॉलिटिकल कनेक्शन आफ्ताब का क्या था ये बताइए जरा सा। क्या था? वो कौन सा बाप का बेटा था जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस कर सकता था? नहीं, ऐसा तो उसका रिलीजन वो बता रहे हैं कि आफ्ताब की वजह से मजहबी डिस्काउंट मिला उसको, वो नाम की वजह से। बिल्कुल नहीं, आफ्ताब वाज नेवर ए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, ये बात आप लिख लो। अगर होता प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, उसके धर्म पर थोड़ी ना डिबेट कर रहे हैं। नाम तो आफ्ताब था सर, नाम की वजह से डिस्काउंट मिला नहीं मिला, मैं तो वो समझना चाह रहा हूँ। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद शेफाली जी आपसे शुरू करूंगा। कमरू जी यही समझना है, मजहबी डिस्काउंट मिला नहीं मिला वो समझना है ना, नाम की वजह से क्या मजहबी डिस्काउंट मिला, तुष्टीकरण क्या इसमें भी हुआ, इसको सीरियसली लिया जा सकता था। बच्ची हमारे बीच में होती भाई, और ये दरिंदा जल्लाद कसाई आफ्ताब, इसको तो उसी समय ही अरेस्ट किया जा सकता था और शायद बच्ची जिंदा होती। थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं।